हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। तो देखिए, आज है शिवरात्रि। सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। और आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और हम लोग भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज है शिवरात्रि। और शिवरात्रि पे हम सवेरे नहाए धोए, पूजा पाठ करी और हम मंदिर भी गए। और मंदिर में भी अभिषेक हो रहा था, तो वहाँ पे भी हम पूजा पाठ करके आए। शंकर भगवान जी के जल वल चढ़ाया और पूजा पाठ करके आए। वहाँ से आने के बाद मैंने घर में भी करी पूजा। और फिर आज मेरा है फास्ट, क्योंकि मेरा आज शिवरात्रि का व्रत है। इसलिए मैंने खाना भी सिर्फ 2 ही जनों के लिए बनाया, अपने लिए, अपने बेटे के लिए और उसके पापा के लिए। सिर्फ 2 जनों का खाना बनाया और मेरा है व्रत। तो आज व्रत वाले दिन आज हमारी बेटी भी आई हुई है और उसकी दोनों बच्चियाँ भी आई हुई हैं, क्योंकि बोली मम्मी बहुत दिन हो गए हैं, मैं आई नहीं हूँ बहुत दिन से, तो मेरा भी मन कर रहा है, मैं आ जाती हूँ। तो मैंने कहा आजा। तो वो अभी अभी बस आ कर चुकी है, अपनी दोनों बच्चियों को लेकर के आई है। और वो बच्चियाँ और वो अभी पड़ोस में किसी के यहाँ गए हैं, मिलने जुलने वालों के यहाँ। और इधर छोटी बच्ची सो रही है, तो मैं बाहर बैठी हुई हूँ। मैंने कहा सो रही है, जग जाएगी। और बड़ी बच्ची को लेकर के दोनों भाई बहन घूमने के लिए गए हैं, बड़ी वाली को लेकर के। और उसके पापा हैं जो अभी सब्ज़ी वगैरह लेने गए हैं। तो देखो, मैं शाम की सब्ज़ी की तैयारी करूँगी, क्योंकि लड़की का भी व्रत है और मेरा भी व्रत है। बाकी इसके पापा का और बेटे का नहीं है। तो अब मैं खाने की तैयारी करूँगी। तो मैंने खाने में छोले भी भिगो रखे हैं। तो बस अब मैं छोले की सब्ज़ी बनाऊँगी और बनाऊँगी भटूरे। और बेटी कह रही है कि मम्मी आप कल है ना ऐसा करना, कढ़ी और चावल बनाना, आपके हाथ की कढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कढ़ी बना लूँगी। बोली बाथड़ी की कढ़ी बनाना बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो इसके पापा बाज़ार गए हैं, बाथड़ी वगैरह लेने गए हैं और सब्ज़ी वगैरह भी लेने गए हैं। तो मैंने कहा आप बाज़ार हो जाओ, सब्ज़ी वब्जी ले आओ, फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी। तो बस अभी तो लड़की सो रही है, इस मारे मैं रसोई में नहीं जा रही हूँ काम करने के लिए। मैंने कहा सीटी की आवाज़ वगैरह होगी तो वो जग जाएगी, क्योंकि 1-2 घंटे मैंने कहा सो जाने दो। अगर नहीं सोएगी तो फिर वो चिड़चिड़ी हो जाती है, कच्ची नींद में उठ जाता हो, फिर वो सारा दिन रोती है, चिड़चिड़ाती है। तो मैंने कहा अब थोड़ी सी देर इसको सो जाने दो, उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी, जब बनाऊँगी। कितना सा खाना है, 4 ही जने हैं हम, 4 जनों के लिए तो खाना बनाना है। तो मैंने कहा आराम से बना लूँगी। वैसे भी मैं छोले भटूरे बनाऊँगी तो सब लोग छोले भटूरे खा लेंगे। और मैं अपने लिए फलार बनाऊँगी, क्योंकि मैं शिवरात्रि के दिन मैं रोटी को नहीं खाती हूँ, मैं फलार करती हूँ। तो मेरा कुटू का आटा रखा हुआ है, मैं उसकी 2-4 पूड़ियाँ सेक लूँगी। और इन लोगों के लिए आलू की छोले की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो उसमें से ही 1 आलू निकाल लूँगी। तो मैं अपने लिए 1 आलू की सब्ज़ी बना लूँगी और कुटू की पूड़ी बना लूँगी। बाकी इन लोगों के लिए छोले भटूरे बना दूँगी, तो ये लोग खाना खा लेंगे। तो अभी हमारे हस्बैंड भी कह रहे थे कि अभी मत बनाना शुरू करो, अभी तो 4 ही बजे हैं, चाय बना लो। तो बस मैंने अभी चाय वगैरह बनाई है, तो चाय पी है। और मैंने बेटी को तो मैंने थोड़ी सी सगारी नमकीन और चाय दे दी थी, तो उसने खा ली बेचारी ने, भूख लग रही थी उसको, तो उसको तो दे दिया है। और मैंने पपीता काट लिया था अपने लिए, तो मैंने अभी पपीता खाया है और चाय पी है। तो मैंने कहा इतना खा लिया तो थोड़ा सा पेट में तसल्ली सी, क्योंकि मेरे को इसलिए थोड़ा बहुत लेना पड़ता है कि मुझे बीपी की गोली लेनी पड़ती है। और अगर मैं 20 दिन बीपी की गोली नहीं लेती हूँ तो फिर मुझे चक्कर आने लगते हैं, चक्कर आते हैं तो फिर मुझसे कोई भी काम नहीं होता है। तो मुझे बीपी की गोली लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने पपीता खा लिया था, पपीता खा करके चाय पी ली और उसके बाद फिर मैंने बीपी की गोली ले ली। तो अब मेरे को थोड़ी सी नींद सी आ रही है। गोली लेने के बाद क्या है, थोड़ा शरीर गिरा गिरा सा हो जाता है, तो नींद सी आती है। तो मैंने कहा अब लेटूंगी नहीं, क्योंकि बेटी आई हुई है, वो कहेगी कि देखो मैं आई हूँ और मम्मी सो रही हैं। पर उसको इतना वो कोई नहीं फीलिंग करती है, वो सब में मस्त रहती है। तो वो अभी पड़ोस में अपने मिलने जुलने वाले हैं, तो उनके यहाँ गई है मिलने के लिए। बच्ची को भी ले गई है, भाई को भी ले गई है, दोनों तीनों जने गए हैं घूमने। मैंने कहा चल घूम या, वैसे भी बहुत दिनों में आती है बेचारी, तो मिल लेती है सब लोगों से, घूम लेती है, फिर लेती है। तो मैंने कहा घूम या फिर या। तो वो गई है घूमने फिरने। बाकी देखो, मैंने अभी झाड़ू वगैरह निकाली है, सब सफाई वफाई कर ली है घर की। और चाय वाय के बर्तन पड़े हैं अभी, तो बस अब चाय वाय के बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। अब मैंने कहा अभी खटपट की सी आवाज़ हो जाएगी तो वो फिर जग जाएगी, इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी देर सो जाए। तो मैं किचन में जाऊँगी, तो मैं चाय वाय के बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी और फिर हल्की हाल रसोई में ही लग जाऊँगी काम करने। फिर सब्जी वब्जी भी बनाऊँगी, तैयारी करूँगी, क्योंकि आज मैंने सवेरे जल्दी काम कर लिया था। मैंने कपड़े वगैरह भी सुबह जल्दी धो लिए थे, तो मेरे वॉशिंग मशीन में मैंने ड्राई करके और ऊपर छत पर सुखाई थी। तो आधे घंटे बाद जब मैं ऊपर गई तो मेरे सारे कपड़े सूख चुके थे, तो मैंने कपड़े वगैरह भी उठा करके रख दिए। फिर मैंने घर की सफाई वफाई करी, फिर मैंने हाथ धो करके मंदिर गई सबसे पहले। और मंदिर से आकर के फिर मैंने अपने मंदिर में पूजा करी, अपने सारे भगवान जी को नहलाया, उनको दूध वूध चढ़ाया भोलेनाथ जी को, और उनकी पूजा करी, बर्फ़ी का भोग लगाया। पूजा वूजा करने के बाद फिर मैंने इन दोनों के लिए खाना बनाया। तो हमारे हस्बैंड बोले कि चलो आज बाज़ार चलते हैं, तो थोड़ा घूम फिर आते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए बाज़ार बाज़ार भी नहीं गई हो तुम, तो चलो आज बाज़ार चलते हैं। तो मैंने इनको मना कर दी, मैंने कहा आज नहीं जाऊँगी, क्योंकि आज अपने घर में बेटी आ रही है। तो बोले तूने हमें तो नहीं बताई ये बेटी आ रही है।
तो मैंने कहा इसीलिए नहीं बताई थी। मैंने कहा कोई पता भी नहीं उसका आए भी और नहीं भी आए, पर अचानक वो अपनी कार से आ गई थी। तो उनके कार ड्राइवर वगैरह लेकर के आ गए, तो वो 12 बजे 12:30 बजे आ गई थी। तो बस मैंने कहा खाना बना देती हूँ उसको। तो बोली नहीं मम्मी आज मेरा व्रत है तो मैं तो खाना नहीं खाऊंगी। और बेटी ने उसकी ने चिप्स खा लिए, तो उसने भी खाना वाना नहीं खाया। तो इसी मारे मैंने इन दोनों को खाना बना करके खिला दिया था, तो इन दोनों ने खा लिया था। तो बस मैं तैयार ही हो गई थी। आप लोग देखिए मैं बिल्कुल तैयार बैठी थी साड़ी वाड़ी पहन करके, और मैं बिल्कुल तैयार हो गई थी। मैंने कहा चलो मैं बाज़ार हो जाऊँगी, पर अचानक ये आ गई तो इसकी वजह से फिर मैं गई नहीं बाज़ार। तो फिर मैंने कहा मैं नहीं जा रही। तो इसके पापा तो बोले कि चली चलती थोड़ी सी देर हो जाती। मैंने कहा जाते तो करते क्या बाज़ार जाके। बोले ऐसे ही है बाज़ार से चल के तुम कुछ ख़रीद लाती, कप वगैरह मेरे टूट गए हैं तो बोले कप वगैरह ख़रीद लाना, और कोई सामान वामान ख़त्म हो रहा हो तो ले आना, चलो बाज़ार। तो मैंने कहा आज तो नहीं जा रहे। मैंने कहा आज तो वो आई है, और मैंने कहा ऐसे अच्छा नहीं लगता मैं वो आई है और मैं बाज़ार जाऊँ, वो यूँ कहेगी लो मेरा तो आना हुआ है और मम्मी बाज़ार चल दी। तो मैंने कहा ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा अगले हफ्ते चले चलेंगे, अगले हफ्ते बृहस्पति की छुट्टी आएगी इनकी, तब मैंने कहा चले चलेंगे। वो भी अभी 2-3 दिन के लिए ही आई है, क्योंकि उसके हस्बैंड है क्या लेक्चरार हैं, तो वो कुछ काम के लिए जयपुर गए हुए हैं 2-3 दिन के लिए। तो बोली मम्मी वो 2-3 दिन के लिए गए हैं तो मैं भी अकेली घर में क्या करूँगी। मैंने कहा मैं भी मम्मी के पास घूमे आती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा करा घूमे आती। इसकी भी लड़की 6 महीने की 2 साल की होने को आ गई, जिसके बाद ये समझ लो दूसरी बार आई है। लड़की 2 साल की होने को आ गई है, जिसके बाद दूसरी बार आई है घर में बेचारी। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं है। मैंने कहा घूमने फिरने आ गई, मन बहल जाता है बच्चों का भी थोड़ा सा। फिर इसकी क्या है कमर में भी थोड़ी नस बस कोई चली गई है, तो उसमें भी काफ़ी दर्द वगैरह हो रहा है, तो इससे काम वगैरह भी नहीं हो रहा था वहाँ पे। तो बोली मैं 3-4 दिन मम्मी के घर पे रेस्ट कर आऊँगी। तो इस मारे ये बेचारी आ गई। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं। और फिर बेटी की भी छुट्टियाँ हैं, अभी शिवरात्रि की छुट्टी है, फिर संडे आ गया और शिवरात्रि आ गई। और फिर मैंने कहा कल सोमवार की भी कोई चीज़ है जो छुट्टी है उसकी, और फिर पापा वगैरह भी नहीं है, तो अब जो 1 आध दिन रहेगी। तो मैंने कहा वैसे भी छुट्टी हो जाएगी इसकी। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं। मैंने कहा 2-3 दिन के लिए आई है, रह जाएगी, घूम जाएगी, फिर जाएगी, अपने सबसे मिलजुल लेगी बेचारी, वैसे भी आती नहीं है। तो इसी मारे मैंने कहा चल घूम भी रहा। तो मिलने गई है लोगों से, पड़ोस पड़ोस में। अभी इसके चाचा भी आ गए थे कि चल मेरे घर पर चल। तो बोली चाचा मैं थोड़ी देर में चलूँगी, अभी इसको सुला दूँ मैं। तो छोटी वाली को तो मेरे पास ही सुला गई है, तो वो तो सो रही है और घूमने गई है। और पापा इसके गए हैं बाज़ार सब्जी वब्जी लेने के लिए। अब वो देखो क्या सब्जी लेकर के आते हैं, जो भी लेकर के आएंगे तो देखेंगे। बाथरे लाएंगे तो साफ़ ऑफ करके रख दूँगी, क्योंकि कल कड़ी बनाऊँगी तो साफ़ करके रखूँगी, ताकि सुबह जल्दी बनाऊँगी। क्योंकि सुबह इसके पापा जाएंगे हॉस्पिटल, उनकी छुट्टी नहीं है तो वो तो जाएंगे। उनकी आज की छुट्टी थी, क्योंकि उनका डॉक्टर है जो बाहर गए हुए हैं, तो आज उनकी छुट्टी थी। और कल से तो वो फिर जाएंगे ही जाएंगे। तो बोले कि आज की छुट्टी है मेरी। तो बेचारों को इतनी खांसी हो रही है, मैंने अभी खांसी की भी दवाई दी है उनको, वो भी डॉक्टर को दिखा कर आए हैं। 3-3 डॉक्टर बदल चुके हैं, इतनी दवाइयाँ ले ली खांसी की। मैंने सिरप भी दे दी है, मैंने देसी दवाई बना के भी दे दी, और उनकी खांसी में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बहुत तेज़ खांसी है। मैंने अभी भी उनको सिरप दिया है, सिरप पी करके खांसी का अब उठे हैं, चाय वाय बना करके दिए, और चाय वाय पी करके और अब बाज़ार गए हैं सब्ज़ी लेने के लिए। तो मैंने कहा चलो अब मैं भी एक आध वीडियो डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने आज सुबह से एक भी वीडियो वगैरह नहीं डाली है। तो अब मैं एक ब्लॉग बना रही हूँ और मैं डाल रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग को देखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करा करो, और लाइक करा करो, सब्सक्राइब करा करो भाई, और कमेंट्स में बताया करो कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।